Find the angle through which a cyclist bend from the vertical when he covers a circular path of 34.3 मीटर circumference in route over 22 seconds. मतलब इतने टाइम में कोई इतना सर्कुलर पाथ है जिसकी सर्कमफ्रेंस इतना है उसको कवर करता है, तो उसको ये आपको बताने कि कितना डिग्री उसको झुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई भी सर्कुलर पाथ है, तो ये हम कितना डिग्री उसको झुका रहे हैं, तो ये थीटा हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो जब ये थीटा आ गया तो अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में डाल दीजिए, ठीक है। तो साइक्लिस्ट का जो डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा वो mg के बराबर होगा, ठीक है ना। और इसका नॉर्मल फोर्स, अब देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर चलता है, तो इसका हेड से आप परपेंडिकुलर खींचो तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में डाल दो आप, तो ये एंगल थीटा बना। ये हमें बताना है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल हमने थीटा बना मान लिया, ठीक है। तो इसको आप इस नॉर्मल रिएक्शन को आप कंपोनेंट फॉर्म में डाल दो, तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा n cos थीटा, और इसके अपोजिट ये हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, और ये इस तरफ ही ये किस तरफ जा रहा है, ये सेंटर ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एक तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 34.3, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है 2πr, ठीक है ना। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, और टाइम आपको दे ही रखा है, और ये आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे सामने आ गए। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से, n cos थीटा, तो n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, तो n cos थीटा कैन बी रिटन एज n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से, n sin थीटा, और n sin थीटा किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड हम क्या निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर लो आप, तो n cos थीटा अपॉन n sin थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा, और n से n कट जाएगा, sin अपॉन cos अपॉन sin क्या होता है cot, और ये हो जाएगा mg अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r, मास से मास कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो बन गया rg अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया। और फिर वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो वेलोसिटी की फॉर्म में रख दो इसको, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना है 34.3, और टाइम दे दिया हमें √22, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम यहाँ पुट कर देंगे v स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, फिर रेडियस हम निकाल ही चुके हैं, कितनी होगी रेडियस, r किसके बराबर होगा 34.3 डिवाइड बाय 2π, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही लिख दिया इसने, तो 34.3 अपॉन 2π, ये तो हो गई r, g की वैल्यू हो गई 9.8, और अपॉन v स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये जो हमने v निकाला था इसका स्क्वायर में रख दो इसको, तो v स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है, तो 1। तो हमें पता है कि कोट 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो यानी कि कोट से कोट कट जाएगा, तो आपका थीटा किसके बराबर आ गया 45 डिग्री, यानी कितना एंगल उसको झुकना पड़ा, 45 डिग्री झुकना पड़ा उसको सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर रेस ट्रैकर ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड at an angle of 15 degree if the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is this, what is the optimum speed, optimum means maximum speed of the race car to avoid wear and tear on its tires, maximum permeable speed to avoid slipping। ये दो चीज हमें निकालनी है इसमें। तो देखिए एक सर्कुलर रेस ट्रैक है, उसकी रेडियस हमें दे दी, और जो रोड है वो बैंक्ड हो रखी है, मतलब उठी हुई है किनारों से, कितने एंगल पे 15 डिग्री पे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे दिया है कितना, μs हमें कितना दे दिया 0.2, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें गिवन है, r गिवन है, थीटा गिवन है, और μs हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड आ सकती है। तो आप बैंक्ड रोड की मैक्सिमम स्पीड कब आती है हमें, जब हम कोफिशिएंट को हम 0 मान लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आएगी, मतलब विदाउट वियर एंड टीयर बोल रहा है ना वो, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेसिंग कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर, मतलब कोई वियर एंड टीयर नहीं हो रहा है। तो वियर एंड टीयर कब नहीं होगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगी,
क्योंकि जब फ्रिक्शन होती है तभी तो वियर एंड टियर होगा, तभी तो मतलब रोड के साथ फ्रिक्शन बढ़ेगी और उस केस में जो है टायर की लाइफ खराब होगी। तो ये कह रहा है कि विदाउट वियर एंड टियर, मतलब टायर की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, टायर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए रोड की वजह से। इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, जीरो मानेंगे, ठीक है ना। तब ये सिचुएशन बनती है। तो उस केस में क्या आएगा, ये वी मैक्स क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ उस फॉर्मूले में म्यू एस था उसको जीरो कर दो, तो ये हमारे पास बचता है रूट ओवर आर जी टेन थीटा, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, आर 300 है, जी की वैल्यू में पता है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टेन थीटा तो यानी कि 10-15 डिग्री। तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आता है 28.1 मीटर पर सेकंड। अभी जो 10-15 है ये इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, फिर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके रूट निकाल के इसको रखना है। नेक्स्ट में क्या निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है कि कार स्लिप ना हो, ठीक है ना, मतलब उसके बाद स्लिप हो जाएगी, तो वो हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो किसके बराबर आएगा, म्यू एस एन के बराबर, ठीक है ना। बिकॉज इफ म्यू एस इज ग्रेटर देन, अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो उस वक्त तो क्या है, स्लिप होना शुरू हो जाएगा ना, स्टार्ट स्लिपिंग। देयरफॉर वी नीड टू कीप एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है, इसके बराबर रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ही डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो वी मैक्स का फॉर्मूला यही है हमारे पास, जो हमें निकाला था हमने बैंक रोड के लिए। तो इसमें सारी वैल्यूज जो आपको दे रखी हैं सब इसमें पुट कर दो, तो ये आपकी आएगी 38.1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस स्पीड से अगर हम 0.1 भी अगर बढ़ा देंगे तो हमारी जो कार है वो क्या हो जाएगी, स्लिप होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, मतलब मैक्सिमम स्पीड ये है, मतलब इस स्पीड तक हमारी कार जो है स्लिप नहीं होगी। इससे हम थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारी कार जो है स्लिप होने लग जाएगी। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर नाउ। आपका ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके देन, सी यू सून विद ए न्यू चैप्टर and with new energy.